रहीम। मैं मुखातिब हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से कि आपके एक वज़ीर फयाजुल हसन चौहान ने आज ही अक़लियतों के मुताल्लिक़ हकीकत पर मबनी एक दो बातें कही हैं, जिनमें कहा है कि ये गाय का पेशाब पीने वाले हैं या बुतों की पूजा करने वाले हैं, और हकीकतन ये है कि इससे कोई जो है हिंदू इनकार भी नहीं करता। तो आपने इसको भी उनकी तौहीन समझते हुए फौरी तौर पर उनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिया है। तो अक़लियतों के मुताल्लिक़ आप इतने ज़्यादा हसास हैं, तो कल ही आपके एक वज़ीर ने फैसल वाडा ने जो गुफ्तगू की है कि वो अल्फाज बंदा ज़ुबान से दोहराते हुए भी ज़ुबान लड़खड़ाती है मुसलमान की, तो उसके बाद आपकी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। अभी तक आपने कोई इस्तीफ़ा तलब नहीं किया उनसे, और अभी तक आपकी पूरी कैबिनेट इस मामले में खामोश है। मौलाना किफ़ायतुल्लाह साहब और रुहैल असगर साहब के तंबीह करने के बावजूद अभी तक आपकी तरफ से उनसे ना इस्तीफ़ा तलब किया गया है, ना उनसे तौबा का मुतालबा किया गया है। तो ऐसे मामलात में आपकी इतनी बेहिसी और बाकी मामलात में आपकी इतनी हसासियत, ये हमारी समझ से बालातर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खैबर से कराची तक पूरे मुसलमान रियासत मदीना के दावेदार से एक सवाल कर रहे हैं कि अगर अक़लियतों के मुताल्लिक़ हकीकत पर मबनी एक बात हो तो वो तो आपको लगे तौहीन हो गई है, फौरी तौर पे इस्तीफ़ा लिया जाए। लेकिन अल्लाह रसूल के मामले में इतनी जनाब बेहतियाती और बड़ी से बड़ी यही बात कही जाएगी जनाब जुबान लड़खड़ा गई। तो इन लोगों की जुबानें हमेशा दीन ही के मामलात में क्यों लड़खड़ाती हैं? कभी खातमुन नबीयीन के अल्फाज अदा करते हुए आपकी जो जुबान है वो लड़खड़ा जाती है, किसी वक्त जनाब अल्लाह रसूल के मामले में बात करते हुए जुबान आपके वजीरों की लड़खड़ाती है। तो मैं कहता हूं कि इन चीज़ों को दुनिया बड़ी बारीक बीनी से देख रही है। तो वो वक्त आ गया है कि आप इस मामले में वो ऐलान करें कि जो पूरी दुनिया को नजर आए कि पाकिस्तान वाकई वो मुल्क है जिसकी बुनियादों में ये नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो पाकिस्तान के जजेस हों, पाकिस्तान के वजीर आज़म हों, पाकिस्तान की जितनी कैबिनेट है, उन सब की जिम्मेदारी है कि इस बयान के ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए जो इनको कानून के मुताबिक सजा बनती है वो करार वाकई सजा दी जाए, ताकि दुनिया को नजर आए ये मसला सिर्फ लब्बैक वालों का नहीं है। ये खैबर से कराची तक नबी अलैहिस्सलाम के सब गुलामों के लिए एक ही तरह की जज्बात हैं, एक ही तरह की सूरत हाल है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में PTI के जितने वोटर्स हैं वो भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद करेंगे कि बेजा शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की बजाय हकीकत का सामना करेंगे और कहेंगे जो बात गलत है सो गलत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम इस आवाज़ को जहाँ तक होगा उठाएंगे, और अमीरुल मुजाहिदीन यही बात आज तक समझाते हैं जिसकी उन्हें सजा मिल रही है। बर वक्त आवाज़ उठाने वाला और बरमौका आवाज़ उठाने वाला वो मर्द मुजाहिद आज भी पाबंद सलासिल इसी वजह से है कि दीन के खिलाफ होने वाली किसी बात पे वो बर वक्त मुतनब्बे करता था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं वो अपने तौर पे भी इस बात को हुक्मरानों तक पहुँचाएँ, ताकि आइंदा ये लोग दीन इस्लाम को अपने लिए मजाक न बना लें। और काश कि आसिया मलूना के मामले में अगर जो है वो फैसला इस अंदाज से किया जाता, इंसाफ के तकाज़ों को मलूज़े खातिर रखते हुए और इस्लामी कवानीन को मलूज़े खातिर रखते हुए, तो आज किसी की हिम्मत ना होती कि जो इस तरह दरीदा दहन होकर बात करता। अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका हमारे पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा की बहार देखना हमें नसीब फरमाए। आमीन।